अस्सलाम वालेकुम मेरी मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। मेरे पास 20,000 रुपये मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ? ऐसा थंबनेल पे आपको लिखा नज़र आ रहा है। आपके पास अगर 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, 20,000 रुपया है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, मैं आज आपको जो है एक बड़ा क्लियरली एक मैं आपको बता रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। यार 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर लें और ये लॉन्ग रन होनी चाहिए। ये नहीं कि 20,000 आज इन्वेस्ट कर लिया है तो पता नहीं मुझे कल ही, अक्सर लोगों की ये भी वैल्यूएशन है जी, आज 20,000 लगाया तो कल बस मुझे कितना 10,000 का मुनाफा हो गया, क्या मुझे 50% इसमें रिटर्न आ गया या 100% रिटर्न आ गया। इस तरह नहीं होता। ये करोड़ों रुपए की वैल्यूएशन भी इस तरह नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देनी चाहिए। ये आपके काम आती हैं बाद में। ये सेविंग्स एज अ सेविंग बैक कर सकते हैं आप, इसमें एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकते हैं। 20,000 रुपये मैं आपको बड़ा क्लियरली आज एक बता रहा हूँ, और ये कोई भी ओवरऑल बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर में डाल देता हूँ। ये कोई भी मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, ये कोई भी शाउट आउट नहीं है, ये मेरी अपनी रिसर्च के ऊपर बेस्ड ये चीज़ें हैं और आज मैंने भी इसमें बाइंग की हुई है, ठीक है। मेरी रिसर्च के ऊपर है, कंप्लीटली मेरी ज़ाती रिसर्च के ऊपर है और कंप्लीटली मैंने इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल की इवैल्यूएशन करके पिछले 5 साल को इवैल्यूएट किया, पिछले 1 महीने को इवैल्यूएट किया, कम से कम नंबर्स को आइडेंटिफाई किया है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को आइडेंटिफाई किया है। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे ये लगा कि अगर 20,000 की इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी रखती है कि ये 50% तक इंक्रीज ला सके। अब चाहे आप 20,000 इन्वेस्ट करें, 20 लाख आपके ऊपर है, लेकिन मैं आज एड्रेस करूंगा उन तमाम बच्चों को, उन लोगों को जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखनी है, बैंक में रखी है, वो चाहते हैं सेविंग्स हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे सेविंग कर लें। एक फंड है ETF का, मिज़ान बैंक का फंड है ये, मिज़ान पाकिस्तान ETF, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसका जो एक शेयर है वो इस वक्त 17 रुपये 53 पैसे में आ रहा है। आज मेरी जो बाइंग है मेरे ख्याल से 17.41 पे हुई है, मार्केट क्लोज हो गई है, 17 रुपये 53 पैसे का ये आ रहा है। ये 20,000 रुपये में आप इसके 1000 शेयर से ज़्यादा ही ले सकते हैं। 1000 शेयर अगर आप लेते हैं 17,000 साढ़े 17,000 के आपको पड़ते हैं, आप ये 1,000 शेयर अपने पास लेके रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 1,000 शेयर आप ये लेके रख सकते हैं। इसकी वैल्यूएशन ये है कि 5 सालों में, पिछले 5 सालों में अगर मैं इसको वैल्यूएट करता हूँ तो ये आज 17 का है, ठीक है, और कम से कम ये वैल्यू पे गया है ओवरऑल 8 रुपये की वैल्यू में, 8 से 17 तक गया हुआ है। मतलब पिछले 5 साल की वैल्यूएशन में कम से कम जो है ओवरऑल, इससे भी नीचे का रिकॉर्ड आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ 7 रुपये 54 पैसे, और अभी ये 17 रुपये 53 पैसे में, और ये ग्राफ लग रहा है कि ऊपर जाएगा। पिछले 1 महीने में अगर हम देखते हैं तो 1 महीने पहले 14 रुपये का था, आज ये 17 रुपये 53 पैसे, मतलब 17.5 रुपये इसको आप काउंट कर सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट ऐसी 20,000 रुपये की, अगर आपके पास 20,000 की अमाउंट मौजूद है, 1000 शेयर लेते हैं तो 1700 साढ़े 17,000 रुपये के बनते हैं। कुछ शेयर आप ऊपर ले सकते हैं, 1100-1200 शेयर आप ले सकते हैं, और ये अपने पास आपने एक शेयर्स खरीद के अपने पास रख लें, ये पड़े रहे, ये 5-6 महीने तक इनको भूल जाए, ये थोड़ा बहुत मुनाफा दे भी रहे हो तो लेट इट बी, छोड़ दें। मेरी सारी रिसर्च मैंने की भी है कि मैं क्यों ये बात करूँ, मेरे पास टाइम कम है। ये मिज़ान इन्वेस्टमेंट ETF का फंड है, और डेफिनेटली जब मिज़ान के फंड जो हैं ये खाली एक जगह पे नहीं लगे होते, डिफरेंट सेक्टर्स में, IT के सेक्टर्स में, ऑयल एंड गैस के सेक्टर्स में, और वहाँ से वो सारे सेक्टर पॉजिटिव जा रहे हैं, वहाँ से ROI मिलेगा। ROI जब मिलेगा तो डेफिनेटली इनके ETF में भी ये इनके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और फिर सबसे बढ़कर इसमें डिविडेंड भी मिल सकता है। तो इनिशियली आपने एज पर प्रैक्टिस 20,000 रुपये की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे तो 20 लाख रुपये की भी कर दें। आई विल नॉट एडवाइस लाखों रुपए का मामला। जब मैं कहता हूँ कि 20 लाख इन्वेस्ट करें तो 20 लाख अगर इन्वेस्ट करें तो जहन में रखेंगे 3-4 लाख अगर नुकसान हो जाए तो उसका भी कैपेसिटी होनी चाहिए। इसलिए 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 लाख का मुनाफा हो तो फिर लॉस की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। बट दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप अपनी 20,000 की इन्वेस्टमेंट इस फंड में डाल दें, 6 महीने तक होल्ड करें। 6 महीने बाद मेरी ज़ाती राय है, मेरी रिसर्च ये कहती है कि अच्छा पैसा ये ओवरऑल एक एसेट की तरह बिहेव करेगा, आपको इससे कुछ अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। कीपिंग द रिस्क फैक्टर ऑल्सो कॉमन, के नीचे भी जा सकता है। अब ये ना हो कि आप कहना शुरू करें 6 महीने बाद तैयब साहब ने तो ये कहा था, क्योंकि ये 20,000 की अगर इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं 17,500 की, तो ओवरऑल रिस्क फैक्टर बहुत कम है, बहुत कम है। और ये फंड मुझे नहीं लग रहा कि इसी तरह गिरेगा। ऑल टाइम लो पे भी 7-8 रुपये का, तो इतना ज़्यादा इसमें चेंज नज़र नहीं आ रहा कि ये पैसा डुबा सकता है, और ये ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। मेरी कंप्लीट रिसर्च ये कह रही है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में।